परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ आराधना संबंधित, कि हमें आराधना कहाँ पर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये बातें आपको मिलेगा। तो एक स्त्री है, प्रभु से बातें कर रही है। वो क्या कह रही है, इस वचन को आप सुने और प्रभु भी क्या कहेंगे वो भी वचन सुने। तो यहाँ यूहन्ना का किताब अध्याय 4 और वचन 20, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। स्त्री ने बताया कि बाप दादाओं ने तो पहाड़ पर आराधना की, पूजा किया, सब कुछ किया। जैसे कि आज के दिन आप देखेंगे कितने लोग हैं, कर रहे हैं। प्रभु क्या करें, वो औरत करे कि यरूशलेम में। आप कहते हो कि यरूशलेम में जाओ। संसार कई जगह देखेंगे पहाड़ों पर करती है, परंतु प्रभु क्या करें, यरूशलेम में। फिर प्रभु उस नारी से क्या कहते हैं, यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। वह समय आ रहा है कि न पहाड़ पर करोगे न यरूशलेम में। देखेंगे यरूशलेम में इस समय लड़ाई छिड़ा हुआ है, कहाँ से आराधना होगा। पहाड़ पर देखिए कहाँ लोग जाते हैं, कौन जाता है, अंधकार के लोग जा रहे हैं। सब जगह बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये बदलाव का समय है, इसको समझें। जो अंधकार में है वो तो ठोकर खाएगा ही। तो प्रभु क्या करें वो सुने। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। वचन बता रहा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। कौन लोग, संसारिक लोग, जिसको जानते भी नहीं उसकी आराधना कर रहे हैं। देखेंगे तमाम तरह के पूजा पाठ आडंबर है और उससे लाभ क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है तो वह जानता है कि इसको हम खाएंगे तो इससे ताकत मिलेगा, इसको खाएंगे से हमारा जो है कि बल मिलेगा, पेट भरेगा। ये सब को वो जानता है। एक फल को जानता है, एक जहर को भी जानता है। वैसे ही ईश्वर को भी जानना चाहिए कि ईश्वर कौन है, कौन सच्चा ईश्वर है, किसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, किसने सारे सृष्टि को रचा है, किसने हर एक समय समय का फल दिया है, फूल दिए हैं और जड़ जानवर दिए हैं। कौन है, इसको आपको जानना पड़ेगा। कौन है जो आपको चंगा करता है और आपकी प्रार्थना को सुनता है, हमें जानना चाहिए। परंतु आज के लोग क्या कर रहे हैं, जिसको नहीं जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, उसे कोई लाभ भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो उसी के लिए प्रभु उस नारी से बोल रहे हैं। और प्रभु क्या कर रहे हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। प्रभु जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हम मसीही लोग जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। कैसे जान गए, पहले हम भी अनजान थे, हम भी नहीं जानते थे, हमें भी यीशु मसीह के बारे में सुने तो थे मगर हम जानते नहीं थे। जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाए कि छोहाड़ा का स्वाद कैसे है, अखरोट कैसा है, तो जो खाया रहेगा वो बता देगा, और जो खाया ही नहीं तो वो सोचने लगेगा। वैसे ही हमारा जीवन था, हम यीशु मसीह को बस सुने थे और जाने नहीं थे अच्छी तरह से। तो अब जब हम उसको चख लिए तब हम समझ गए कि सचमुच यह प्रभु है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह हमारे जब जीवन में आता है तो हर एक चीज़ आपकी बदलाव होती है। हर एक चीज़ आपके घर में आप देखेंगे कितने फोटो लगे थे, फिजूल, कोई मतलब नहीं था, सबको प्रभु ने दूर किया। आपके शरीर के अंदर कितने भी आप जंतर मंत्र पहने थे, सबको प्रभु दूर किया। आपके शरीर जो आत्मा प्राण जो है उसको प्रभु बदल रहा है अपने वचनों के द्वारा,
गाली बकने वाले थे, गाली छोड़े। तो ये सब बातें हम सब सीख रहे हैं। और कैसे? प्रभु को जानने से। प्रभु को चख लिए हैं तो हम उसकी आराधना करते हैं, और संसार उसकी आराधना नहीं करती है। वो पहाड़ पर करती है, वो मिट्टी का करती है, वो पत्थर का करती है, सोने चांदी की करती है, लकड़ी की करती है, यहाँ तक कि गोबर का भी करती है। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को जानते हैं। वैसे ही इसी मसीह उसी स्त्री से बता दिए कि हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, और तुम नहीं जानती हो फिर भी कर रही हो। मेरे प्यारों, इस बात को आप समझे। और प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार कहाँ है? यहूदियों में से। प्रभु यीशु मसीह यहूदी हैं और उन्हीं से उद्धार है। सोचिए, लिखा है परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्यारों, वचन बता दिया कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो सच्चाई से, ईमानदारी से, अपनी आत्मा से आराधना करते हैं। आप देखेंगे आज मसीह यीशु की आराधना ऐसे ही लोग कर रहे हैं, जो वचन लिखा है उसके अनुसार ही हो रहा है। और प्रभु ढूंढ भी रहे हैं नए नए लोगों को। एक स्त्री थी, मैं उससे कल बात किया संडे आराधना में, तो वो बात बता रही थी कि भैया मेरे लड़का का समस्या तो था, लड़का का तो बहुत आराम मिल गया, और मैंने प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताया। बहन थी, उनका आदमी शराब पी रहा था, उनको बताएं, उनके लिए प्रार्थना किए, वो शराब कम कर दिए हैं। और एक बीमारी में थी हमारी बहन की एक लड़की, उसको समस्या था, घर में बीमारी बुखार था, उनको चर्च में बताया कि वहाँ जाओ, उनको भी भलाई हुआ। मेरे प्यार, देखिए प्रभु का प्रचार कर रही है, भक्ति कर रही है, और भक्ति में देखिए कितना शक्ति मिल रहा है। तो क्या वो पहले अंधकार के पूज रही थी? कोई लाभ नहीं था। अब यीशु मसीह को मान रही है, अब वो यीशु मसीह को जान चुकी है। समस्या लेकर आई थी अपने लड़के की, अब देखिए प्रभु ने उसे चुना, और उसके द्वारा कितने लोग का उद्धार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्धार करता है, और दूसरों को भी वही राह दिखाते हैं कि तुम भी उद्धारकर्ता बन जाओ। मेरे प्यारों, हम उस परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। लिखा है, और सुने, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मुख्य बात यही है कि परमेश्वर आत्मा है। जैसे कोई पहाड़ पर मूर्ति बनाकर पूज रहा है तो वो परमेश्वर नहीं है, वो अपनी मन की इच्छा कर रहा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर को कोई छू नहीं सकता। यदि परमेश्वर सोना चांदी होता तो कोई उनको चुरा ले जाता। तो लोग कहते हैं अरे परमेश्वर में दम था तो क्यों चोरी हो गए, ऐसे लोग कहते हैं संसारिक लोग। हो जाता भी है। परमेश्वर हमारे सोने चांदी के नहीं है, न कोई कागज का है कि उनको फाड़ दे, न कोई मिट्टी का है कि कोई पानी से गला दे वो हथौड़ी से तोड़े, न पत्थर का है कि कोई उसे फोड़ दे। मेरा प्रभु जीवित है, वह आत्मा में है। हालेलुया। इस विश्वास के साथ चले, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और आत्मा सच्चाई से हम सब उसकी आराधना करें। तो हम सब आराधना उसी की करते हैं जिसको हम जानते हैं। संसार उसको नहीं जानती है। तो आज के दिन से वो जान ले कि जीवित परमेश्वर है। उसके पास आओगे तो वह आपको पवित्र करेगा और अनंत जीवन देगा, जो आपका और आपके बाल बच्चों का आपके द्वारा भला होगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन को आप समझ ले और आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन प्रभु जो ये वचन था, परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। मेरे राजा, जो भी भक्त हो प्रभु आपने चुने पिता, अपनी महिमा उससे लेते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जिस भाई ने इस कार्यक्रम को देखे उन्हें भी आशीष मिलेंगे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, यह कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।